नंबर सबसे बड़ा व्यापार किया किसने? तो भारत कर रहा है। और नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो चीन जाते हैं तो सबसे पहला हस्ताक्षर क्या होता है? पहले भारत से चीन अगर जाता था बीफ तो भाई इंडोनेशिया होके जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री के यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद डायरेक्ट चीन बीफ जाता है। क्या बात करते हैं? सब्सिडी क्या हो? बहुत जल्दी नहीं बोलना चाहता, फिर उसको लोग उल्टा सीधा चलाएंगे बनाएंगे। लेकिन हम अपने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे क्रीम लोग बैठे हुए हैं, हम ही लोग जाके समाज को बता सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए हम लोगों को ये समझना होगा, हमारे बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा खास तौर से उन साथियों को समझना होगा कि आपकी लड़ाई गांव में, कस्बे में, मोहल्ले में, जिला में, प्रदेश में, राज्य में, राष्ट्र में, कहीं भी अल्पसंख्यक समाज से नहीं है। आपकी लड़ाई उन मनुस्मृति के मानने वाले लोगों से है। आपके साथ तो खड़ा हुआ पर्सनल लड़ाई हो सकती है, जमीन का झगड़ा हो सकता है, मारपीट हो सकता है, धक्का मुक्की हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति से हो सकती है, किसी मुसलमान से नहीं हो सकती, किसी हिंदू से नहीं हो सकती। इस व्यक्ति से हमारी लड़ाई हो, जिससे झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, वो इत्तेफाक से उसका नाम रतन था। किसी व्यक्ति से हमारा मारपीट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसका नाम इत्तेफाक से इस्माइल था, कलीम था। इसका मतलब पूरे समाज को हम लोग आपस में लड़ जाएंगे दोनों आदमी मिलकर? नहीं, हम लोगों को मिलजुल करके हमको इन फांसीवादी ताकतों से मुकाबला करना है, इन बेईमानों से मुकाबला करना है। ये विदेशी लोग हैं। तो इसलिए मैं ज्यादा बात ना करती हूँ, चूंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम घटना से इसलिए कहती है कि यहाँ सारे क्रीम लोग बैठे हुए हैं और बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इसलिए हम सब लोग मिल करके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपनी छोटी छोटी बातों को, अपनी छोटे छोटे लड़ाई को पूरे समाज पर थोप करके हम समाज के और समाजवादी विचारधारा की लड़ाई को कमजोर न करें। हमारे ही लोग कुछ भी बोलने लगते हैं, हमको थोड़ा सा कमी हुआ, बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। मैं उन बातों पे नहीं बोलना चाहता, सारी बातें उन्होंने कान में आती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई इससे समाजवादी धारा कमजोर होता है। तो मैं इस बात के लिए मैं शरद यादव जी को, स्वर्गीय शरद यादव जी को मैं सच्ची खराजियाती दर पेश करता हूँ आप तमाम लोगों की तरफ से भी कि भाई उन्होंने जो देश में मंडल कमीशन को जो लागू करने में सबसे बड़ा योगदान रहा। हम एक मतलब समाजवादियों का सारा पिलर ढह गया है। एक हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बचे हुए हैं। हम तमाम लोग उनके लिए प्रे करें, दुआ करें, प्रार्थना करें कि ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह भगवान उनको लंबी उम्र दे, बहुत लंबी उम्र दे और उनको अच्छी स्वास्थ्य दे, सेहत दे, ताकि वो हमारी लड़ाई को और मजबूती से लड़ सके। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अभी बहुत बाकी है। और तेजस्वी यादव जी के कंधे पर जो एक मजबूत जो एक जिम्मेदारी दी गई है, हम सब लोग अपने छोटे छोटे बातों को भुला करके, अपनी छोटी छोटी तकलीफों को भुला करके उनके साथ मजबूती से खड़े हों और इस लड़ाई को ताकत दें। और हम इस देश को, समाजवादियों का जो एक बड़ा देश है, फिर से हम सब लोग मिल करके फांसीवादी ताकतों के साथ लड़ाई लड़के समाजवादियों का एक बड़ा परचम लहराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शरद यादव अमर रहे।